हेलो सोल्जर्स, वी आर बैक अगेन। बेटा कल हमने मैग्नीट्यूड के ऊपर बहुत ही अच्छे वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए थे। आज जो क्वेश्चन करने वाले वो एंगल्स के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले। सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक होंगे, अलग होंगे और कंपटीशन के हिसाब से होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलो जी, देखो बेटा, पहला ही क्वेश्चन क्या है कि इफ द यूनिट वेक्टर इज दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। बेटा देखो, यूनिट वेक्टर दे रखा है तो आपको कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का। आपको यूनिट वेक्टर अच्छे से पढ़ा रखा है बेटा। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और मैंने कंसेप्ट में पढ़ाया था कि जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का वो क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड बराबर जे कैप का मैग्नीट्यूड बराबर के कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। द कंसेप्ट इज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। तो बेटा ये यूनिट वेक्टर है, ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में कि यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कर दो। बेटा मैग्नीट्यूड हमने कल वाली क्लास के अंदर पूरा का पूरा लेक्चर मैग्नीट्यूड में निकाला है। ठीक है, तो प्लीज कल वाले वीडियो को देख लेना। अब देखो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या, बेटा जो इनके कोफिशिएंट होते हैं ना उनका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो निकालो बेटा मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस c स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1। द क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन एंड द कंसेप्ट एज वी नो दैट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इनका स्क्वायरिंग रूट किया हमने तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर करे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल। बेटा ये क्या जाएगा 0.99 प्लस सी स्क्वायर। ये उस तरफ जाके क्या जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.99। तो बचेगा बेटा 0.11 बचेगा। ठीक है, तो सी स्क्वायर क्या बचेगा 0.11 और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये रूट उस तरफ लग जाएगा। तो ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ ए वेक्टर। देखो बेटा, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो इनके कंसेप्ट को पकड़ के रखो। ठीक है ना, अगर कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ के रखोगे ना तो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। आगे देखो, इफ ए वेक्टर 4i कैप माइनस 3j कैप एंड बी वेक्टर 6i कैप प्लस 8j कैप। बेटा i j कैप ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये दे रखे हैं वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जब वेक्टर एडिशन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब ए और बी को ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और वो किस डायरेक्शन के अंदर। बेटा जब डायरेक्शन की बात आ जाए ना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जब डायरेक्शन की बात आए तो इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर कितना एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो आप एंगल को फाइंड आउट कर लोगे और एंगल के ऊपर हमने कल भी क्वेश्चन करवाए थे और आज भी करवाने वाले हैं। ठीक है, इनसे बाहर वेक्टर के अंदर क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस करो 4 6 क्या है बेटा 10i कैप 10i कैप। बेटा यही साइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये मतलब i का i कंपोनेंट के साथ जुड़ेगा, माइनस का 3j कैप प्लस का 8j कैप 8 ये हो जाएगा प्लस का 5j कैप। बेटा ये जो मेरे पास है ना a प्लस बी वेक्टर आया। ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर आया। बेटा इसका मैग्नीट्यूड हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड अभी देखो ऊपर भी हमने मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट किया। बेटा 10 का स्क्वायर मतलब इनके कोफिशिएंट का क्या कर देंगे हम, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो 100 प्लस 25 रूट दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो ये आएगा 125 का रूट। और बेटा इसको क्या लिख सकते हो 25 इंटू 5 25 इंटू 5 तो 5 रूट 5 तो इसका क्या आएगा 5 रूट 5। ये बेटा मैग्नीट्यूड आया है। ठीक है, डायरेक्शन अभी नहीं आई है हमारे पास। अब डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब मेरी बात सुनो, 10i कैप और 5j कैप मैंने कल ही इस tan थीटा के ऊपर क्वेश्चन करवाया था। बेटा अगर कोई एंगल है, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, 10 और 5 अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं तो बेटा 10,5 लिखेंगे। अगर 10,5 लिखने का मतलब 10i कैप 5j कैप, यही तो हुआ। तो मान लिया बेटा 10,5 कहीं पर आएगा, 10 क्या है, पहले x एक्सिस लिखा जाता है फिर y एक्सिस। 10 तो x डिस्टेंस है और y ये, सपोज करो यहां पे आ गया
तो बेटा x डिस्टेंस तो 10 आएगी, y क्या आएगी 5। अब जो थीटा बनेगा वो ऐसे ही तो बनेगा थीटा, ये कंसेप्ट करवाया था हमने, कल ही करवाया था। तो बेटा tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो tan थीटा परपेंडिकुलर की बेटा क्या है 5/10, 5/10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो बेटा देखो क्या आ रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो अरे आ गया ना थीटा, तो tan इनवर्स 1/2 आ गया। तो बेटा देखो ऑप्शन मैग्नीट्यूड भी आ गया हमारे पास और ये भी आ गया। वेरी इजी कंसेप्ट, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले, बस दिमाग लगाना आपको। आगे वाला क्वेश्चन देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपको 9th की नॉलेज यूज करनी है, ठीक है। 12 है 5 30 यूनिट a प्लस b इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन एंगल बिटवीन a एंड b विल बी। वेरी इजी कंसेप्ट। अब एक बात बताओ बेटा, जब 12 है 5 13 हो ना, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। अब मेरी बात सुनो, अगर a वेक्टर दे रखा है और b वेक्टर दे रखा है, a प्लस b दे रखा है भाई c वेक्टर के बराबर, तो ऑब्वियसली बात है ट्राइंगल कुछ ऐसा फॉर्म करने वाला है। और ये भी तो पाइथागोरस वाला ही तो पार्ट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 12 है, ये 5 है, मतलब 12 है, ये 5, दैट विल बी 13। ऑब्वियसली बात निकल के आएगी, आप राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है, तो a वेक्टर एंड b वेक्टर तो सीधा परपेंडिकुलर आ रहा है, तो थीटा इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री कहां पे है, π/2 को ही 90 बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको बिल्कुल जस्ट देख के क्वेश्चन करना है। जो भी एयरफोर्स एनडीए के अंदर क्वेश्चन आता है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि टाइम उतना होता है, उतना ही क्वेश्चन करना होता है हमें, ठीक है। तो बेटा इसका क्या जाएगा, थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आगे वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस हमने क्वेश्चन अच्छे सिलेक्ट किए हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर सिलेक्ट किए। करो आगे वाला क्वेश्चन देखो, इफ P Q and R having magnitude 5, 12 and 13, P plus Q is equals to R vector, then angle between Q and R। अब इसके अंदर मैं सारे के सारे एंगल फाइंड आउट करना सिखा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, वही देखो ये बेटा ये मेथड है ना, बेस्ट मेथड है, ये सारा ट्रायंगल फॉर्म करके बना रहे हैं, बेस्ट मेथड है, हर एक एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल एक्सिस के साथ पूछे, हॉरिजॉन्टल के साथ पूछे, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर P वेक्टर, बेटा P वेक्टर का 5 मैग्नीट्यूड दे रखा है, रेस्पेक्टिवली लिखा है मैंने, ठीक है। P वेक्टर Q वेक्टर का 12 दे रखा है, R वेक्टर का 13 दे रखा है। एक बात बताओ बेटा, ये P वेक्टर बना लिया और ये बना लिया मैंने Q वेक्टर, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। और जो बेटा ये बना लिया मैंने क्या, अरे ऐसे नहीं आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसे आएगा, क्यों, क्योंकि टेल से टेल, हेड से हेड मिलना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। अब एक बात बताओ, ये P वेक्टर, P का बेटा मैग्नीट्यूड कितना, P का 5, Q का 12 है, इसका 13 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये तो P हो गया और ये Q हो गया और ये मेरा रिजल्टेंट R वेक्टर हो गया। अब इसने एंगल क्या पूछा, Q एंड R के बीच में, Q और R, बेटा ये थीटा पूछा है, तो अगर P और Q के बीच में पूछता ना तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, कंसेप्ट यहां पे सीखा था तो यहां पे आराम से कर सकते हो। और ऑप्शन की तरफ देखो, कोस इनवर्स में जा रहा है, आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती होगी, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। अब एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन यूज करने वाले यहाँ पे। अब एक बात बताओ बेटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जिसके साथ थीटा फॉर्म होता है वो बेस होता है, ठीक है। अरे पेन थोड़ा अलग यूज कर लेते हैं, देखो बेटा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, और बेटा कोस थीटा क्या आता है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या बेटा 12 है, हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा 13 है, थीटा क्या जाएगा कोस इनवर्स 12/13। अब दूसरी बात बेटा, अगर ये P और R के बीच में एंगल पूछ लेता, P और R के, तो बेटा थीटा ये हो जाता, परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो 12/13, तब भी वही आने वाला था वैसे, ठीक है। कैसे, परपेंडिकुलर क्या हो जाता 12 और बेस सॉरी फिर 5/13 आ जाता, ठीक है, फिर 5/13, ठीक है। तो ऐसे तो आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, दिमाग लगा के चलना है। अब आगे देखो,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैंने एंगल के ऊपर आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया इन लेक्चर्स के अंदर। आप प्लीज पूरी की पूरी वीडियोस देखिए, आपका वेक्टर अच्छे से आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करवाया, बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा देख सकता है, अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो बेटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। अभी मैंने बोला था बेटा, देखो डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, मतलब आप उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हो, मतलब उसी डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। तो बेटा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फाइंड आउट कर लेंगे हम। अब एक बात बताओ, एक p वेक्टर मान लिया कि ये p वेक्टर है, ठीक है, तो अब ये बोल रहा है p प्लस क्यू वेक्टर और p माइनस क्यू वेक्टर, तो बेटा इनको ऐड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 2p वेक्टर आ गया। ठीक है, अब जो ये 2p वेक्टर आया इसमें तो दिमाग लगाने की बात ही नहीं थी, एयरफोर्स का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो p वेक्टर और 2p वेक्टर, बेटा मैग्नीट्यूड ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं है। ठीक है, तो जो वेक्टर उस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन के अंदर वेक्टर जा रहा है, सारा का सारा वेक्टर किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, इसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। अब देखो तो डायरेक्शन बेटा वही हो गई, थीटा सेम हो गया। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चाहे यहां पे 2i 3i 4i कितनी बारी मल्टीप्लाई हो, होने वाली चीज सेम है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ p एंड q इज परपेंडिकुलर टू द p वेक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैंने एक डायरेक्शन पढ़ाई थी उसके अंदर। बेटा जब देखो, जब एंगल की बात करता है या फिर डायरेक्शन की बात कर रहा है तो आप सीधा क्या करोगे, थीटा ही फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब जो करते हैं वो थीटा फाइंड आउट कैसे करते हैं। एक बात बताओ, मेरे कंसेप्ट को सीखो पहले। कंसेप्ट का मतलब ये होता है बेटा, वहां पे मैंने tan अल्फा की डायरेक्शन बताई, जब कि tan थीटा था जो हमने एंगल लिया था, वो क्या लिया था हमने बेटा, tan थीटा बराबर लिया था अगर a और b वेक्टर था। अरे रिजल्टेंट नहीं करवाया, a वेक्टर b वेक्टर पैरेललोग्राम ला, वेरी इजी, बहुत हिट क्वेश्चन है ये। तो ये परपेंडिकुलर डाला था, ये था, ये एंगल थीटा था, अल्फा था। ठीक है, तो ये क्या आया था, tan थीटा, tan थीटा आया था बेटा क्या, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कोस थीटा। ठीक है, तो tan थीटा क्या जाएगा बेटा, तो q साइन थीटा डिवाइडेड बाई p वेक्टर प्लस q कोस थीटा। अब एक बात बताओ, द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q इज परपेंडिकुलर। अब इसका मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं बेटा, ये p वेक्टर है, ठीक है, और सपोज करो ये q वेक्टर आ गया। ठीक है, ये p वेक्टर। अब ये बोल रहा है बेटा p वेक्टर और q वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा ना वो परपेंडिकुलर टू द p वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू p वेक्टर। तो फाइंड आउट कर दो भाई, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, अभी परपेंडिकुलर हो गया p वेक्टर के बेटा, तो ये तो एंगल थीटा आएगा और ये तो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से, ये एंगल तो 90 डिग्री आ गया और जो ये वाला एंगल है ये थीटा आ गया। इस थीटा को ही कैलकुलेट करना है। कैसे, अब एक बात बताओ, जो बेटा ये थीटा होता है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर और जो स्टार्टिंग का ए वेक्टर होता है ना, उनके बीच का एंगल, इस वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा होता है। अब थीटा 90 डिग्री दे रखा है ना, तो थीटा 90 दे रखा है, थीटा 90 का मतलब होता है बेटा tan 90, और बेटा tan 90 कब होगा, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, और बेटा नॉट डिफाइंड ये फंक्शन तभी होगा जब ये नीचे वाला 0 हो जाएगा। वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा इसको आप 0 कर दो, बेटा ये 0 होगा, p वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस q कोस थीटा, और कोस थीटा क्या बचेगा बेटा, माइनस p बाई q, है ना, हो जाएगा। तो बेटा थीटा क्या आएगा, थीटा निकल के आएगा बेटा कोस इनवर्स माइनस p बाई q। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, लास्ट समझ में आया ना कि थीटा 90 डिग्री होगा, 90 तभी होगा ये 0 होगा, क्योंकि थीटा 90 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड तभी होगा जब नीचे वाला 0 हो जाएगा। नीचे वाले को हमने 0 कर दिया और थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको मैंने करवा दिए हैं। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से भी
कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब तो कर लो, ठीक है। आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी, ज्ञान की बातें मिलेंगी, कंसेप्ट मिलेंगे रोज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।